ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित करेगी मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चित किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चित किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी
दुनिया ये सारी सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुखी सुख मिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुखी सुख मिला हृदय कुंज ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुखी सुख मिला ओम शांति। आज 23 अगस्त अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। रिवाइज डेट है 10 मार्च 1986। संगम युग है ही बेपरवाह अतीन्द्रिय सुख में रहने का युग, जो पूरे कल्प में एक ही युग है जबकि बाबा हमें आकर सभी प्रकार के चिंताओं से मुक्त कर देते हैं। बाबा ने हमें हर संबंध से साथ निभाने के लिए ऑफर किया है। बाबा ने हर तरह के वायदे करके हमें निश्चिंत किया है। सिर्फ मैं जो कहता हूं उस श्रेष्ठ स्मृति में तुम रहो, बाकी तुम्हारे लिए जो भी मेहनत करने का कार्य है मैं खुद कर दूंगा। तो सभी प्रकार के गम बाबा ने हमारे हर लिए हैं। आज भी बाबा ने बहुत अच्छी तरह से, बहुत सूक्ष्म रूप से बेगमपुर के बादशाह कैसे बने इसकी विधि को रिवाइज कराया है। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। देखिए, बाबा का ध्यान खास करके उन पर जाता है जो पुरुषार्थ कर रहे हैं। भले संपूर्ण नहीं बने हैं, लेकिन जो पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में प्रोग्रेस की है बेगमपुर के बादशाह बनने की, उन बच्चों पर बाबा का आज विशेष ध्यान है, विशेष नजर है। यह राज्य सभा सारे कल्प की विचित्र सभा है। बाप दादा बेगमपुर के बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह। यह विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। यह बेफिक्र बादशाहों की सभा सत्युग की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां तो फिक्र और फखुर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता है। फिक्र शब्द का मालूम ही नहीं है रहता है, लेकिन
अभी जबकि सारी दुनिया में कोई न कोई फिक्र में है। कितने तरह के फिक्र है लोगों के पास। सवेरे उठते अपना, परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई न कोई फिक्र अवश्य होगा। लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते हैं। बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते, सुख की नींद, शांति की नींद करते हो। ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए। सोचे जरा, दुनिया में वर्तमान में चाहे वो कोरोना का संकट हो या और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बाबा ने हम बच्चों के सारी चिंताओं को हर लिया है। कितनी मेहरबानी है बाबा की हम बच्चों पर। तो ऐसे बने हो या कोई फिक्र है? बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त हूं। मैं निमित्त कर्म योगी हूं। करावनहार बाप है, निमित्त करनहार मैं हूं। अगर यह स्मृति हर समय स्वतः रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह है। क्या कहा बाबा ने? मैं निमित्त कर्म योगी हूं, करावनहार बाप है, निमित्त करनहार मैं हूं। इस स्मृति से सदा बेफिक्र बादशाह बनेंगे। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो। बस बाप और मैं, तीसरा न कोई। यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो बाबा पूछते हैं, तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो? टोकरा उठाना अर्थात बाबा कहते टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला टोकरे वाला खड़ा करो, तो क्या पसंद आएगा? ताज पसंद आएगा या टोकरा? अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देते। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात डबल लाइट रहने वाले। जब तक बादशाह नहीं बने हैं तब तक कर्मेंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकते। राजा बनते हो तब ही माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनते हो। तो राज्य सभा में बैठे हो ना? अच्छा, आज
यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों का कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। जैसे बाप सदा कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। कभी किसी को भी देखेंगे कि यह भी बाप के बन जाए। देखो, बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद कर रहे हैं और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं। आह्वान तो बहुत समय से किया है। आह्वान के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह से आकर्षित होकर पहुंच गए। कहते हैं ना, संकल्प से सृष्टि रची। तो जो बाबा के ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा ज्ञान सुना वो तो अलग बात है, लेकिन अभी भी जो बच्चे बाबा के बन रहे हैं और आगे भी बनने वाले हैं, सभी का बाबा पहले से आह्वान कर रहे हैं, तभी बाबा के पास पहुंच रहे हैं चुंबक के माफिक। ऐसा लगता है ना मालूम कैसे हम बाप के बन गए। कई बच्चे अनुभव सुनाते, भाई ऐसा तो कुछ सोचा नहीं था कि कोई स्पिरिचुअल लाइफ जिएंगे, ऐसी कुछ धारणा वाली जीवन जिएंगे, पता नहीं कैसे बाबा के बन गए। तो यह है बाबा का आपके प्रति आह्वान। बन गए यह तो अच्छा लगता ही है, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, यह कभी बैठकर सोचो। कहां से कहां आकर पहुंच गए हो। तो सोचने से विचित्र तो लगता है ना। ड्रामा में नूंद नूंदी हुई है। ड्रामा की नूंद ने सभी को कोने कोने से निकाल कर एक परिवार में पहुंचा दिया है। अभी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। बाप प्यारे से प्यारा है तो आप सभी भी प्यारे बन गए। आप भी कम नहीं हो। आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। किसी को भी देखो तो हर एक एक दो से प्यारा लगता है। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है, तो ये फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। यह मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते हैं। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना। मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहां भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया है ना। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं होता।
तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं होना। यहां स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो, चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना। तो बाप दादा भी कहते हैं, सदा बाप को हाथ में हाथ देकर फिर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसी की नजर भी पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक दो कभी भी माया की नजर तो नहीं पड़ेगी, और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते रहेंगे। तो साथी सबको पसंद है ना, या कोई और चाहिए? और कोई कंपेनियन की जरूरत तो नहीं है ना? कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए और कोई चाहिए? बाबा मन का कोना टटोलते हैं। कहीं भी कोई देहधारी साथी चाहिए हंसने बोलने बात करने के लिए? धोखा देने वाले संबंध से छूट गए। उसमें धोखा भी है और दुख भी है। कोई भी देहधारी कितना भी अच्छा ज्ञानी योगी भी हो, लेकिन अंततः दुख ही मिलेगा अगर उसको पुरुषार्थ का आधार बनाया तो। कोई भी देहधारी सदा एक रस नहीं रह सकता और सदा संसार में नहीं रह सकता। किसी भी कारण से दूर हुआ, चाहे शरीर छूट गया, तो उतना ही दुख भी होगा। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहां न दुख है न धोखा है, बच गए, सदा के लिए बच गए। ऐसे पक्के हो ना, कोई कच्चे तो नहीं हो। ऐसे तो नहीं फिर वहां जाकर पत्र लिखेंगे, क्या करें कैसे करें, माया आ गई। यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है? बाप दादा सदा देखते रहे हैं। बाप जो कहते हैं कि हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता लेकर के आना, वह बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन दिया है। यह उमंग सदा ही रहता है और अभी भी है कि हर वर्ष नए नए बिछुड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर में पहुंचे, अपने परिवार में पहुंचे। तो बाप दादा देख रहे हैं, यूरोप ने भी यह लक्ष्य रख करके वृद्धि अच्छी की है। तो बाप के महावाक्यों को, आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं। और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा रहती है। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं। समझा?
आशीर्वाद प्राप्त करना है तो बाबा के आज्ञाकारी बनो। कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े से बड़े परिवार बन गया। तो 1 से 2, 2 से 3 कितने सेंटर्स हो गए। यूके तो अलग बड़ा है ही, कनेक्शन तो सबका यूके से है, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो वही है। कितनी भी शाखाएं निकल जाए, झाड़ विस्तार को प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से होता ही है। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं तो फिर विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करें। लंदन में विशेष अनन्य रत्न को निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है ना। तो सभी का कनेक्शन, डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा में सहज हो जाता है। बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना तो 1 सेकंड भी चल नहीं सकते हो, ऐसा कंबाइंड है। फिर भी साकार रूप में सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम प्लान्स में, और साथ साथ अपनी स्व उन्नति के लिए भी किसी को भी जो भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रहा हुआ है। यह भी निमित्त बनाए हुए माध्यम है जिसे सहज ही हल मिल सके। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि क्लियर न होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते। ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बने हुए हैं, जिसको आप लोग कहते हो दादी दीदियां, या निमित्त है, जिससे टाइम वेस्ट न जाए। बाकी बाप दादा जानते हैं कि हिम्मत वाले हैं, वहां से निकलकर और वहां ही सेवा के निमित्त बन गए हैं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम का पाठ अच्छा पक्का किया है। वहां के निमित्त बन वृद्धि को प्राप्त कराना यह बहुत अच्छा है। कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो। जहां दृढ़ संकल्प है वहां सफलता है ही। कुछ भी हो जाए, लेकिन सेवा में सफलता पाना ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख विशेष खुशी होती है, और विशेष पांडव ही टीचर है। शक्तियां सदा मददगार है ही। पांडव से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है, और सेवा से भी ज्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम, सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से होती है। शक्तियों का अपना पार्ट है और पांडवों का
अपना पार्ट है, लेकिन दोनों आवश्यक है। जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियां हैं, पांडव नहीं, तो पावरफुल नहीं होते। इसलिए दोनों ही जरूरी है। अभी आप लोग जगे हो तो एक दो से सहज ही अनेक जगते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हैं। दृढ़ संकल्प कभी सफल न हो, यह हो नहीं सकता। यह प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हैं। अगर थोड़ा भी दिल से कष्ट हो जाते कि यहां तो होना ही नहीं है, तो अपना थोड़ा सा कमजोर संकल्प सेवा में भी फर्क ले आता है। दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकालता है, दृढ़ता ही सफलता लाती है। आगे और अव्यक्त मुरलियों से कुछ महत्वपूर्ण बातें। परमात्मा दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। बाप के हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मनमत या परमत मिक्स न हो। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। अगर इस आज्ञा का पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती है और सब सहज हो जाता है। बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत व आज्ञा दी हुई है। हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसी हो, उसका भी डायरेक्शन या आज्ञा मिली हुई है। उसी आज्ञा प्रमाण चलते चलो। यही परमात्मा दुआएं प्राप्त करने का आधार है। इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट, उड़ती कला का अनुभव करते हैं। बाप दादा की आज्ञा है किसी भी आत्मा को न दुख दो और न दुख लो। तो कई बच्चे दुख देते नहीं हैं, लेकिन ले लेते हैं। यह भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है। कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए, ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को भारी कर देती है और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकती। बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है, बच्चे न व्यर्थ सोचो, न देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए,
अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। बाप की आज्ञा है, बच्चे अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्म कर्मयोगी बनकर करो। निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। ऐसे दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। बाप की आज्ञा है, बच्चे तन मन धन और जन इन सब को बाप की अमानत समझो। जो भी संकल्प करते हो वह पॉजिटिव हो। पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरेपन से दूर रहो। यही दो माया के दरवाजे हैं, संकल्प, समय और श्वास। ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं, इन्हें व्यर्थ नहीं गवाओ, जमा करो। समर्थ रहने का आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा है, पवित्र बनो, कामजीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध है, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। कई कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रूप तो दिखाना ही पड़ता है। तो यह भी अवज्ञा हुई जो खुशी का अनुभव करने नहीं देगी। जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते हैं। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। पहला, वे स्वयं भी संतुष्ट रहते। दूसरा, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते हैं। और तीसरा, संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। ठीक किया व नहीं किया यह संकल्प भी नहीं आ सकता। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं।
क्योंकि वे कर्म के बंधन वश कोई कर्म नहीं करते। हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्मा आशीर्वाद की प्राप्ति के फल स्वरूप वे सदा ही आंतरिक विल पावर का, अतीन्द्रिय सुख का, भरपूरता का अनुभव करते। अच्छा, वरदान। सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सर्व से न्यारे, प्यारे, निर्मोही भव। सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सर्व से न्यारे, प्यारे, निर्मोही भव। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद न आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और बाप के प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकते। स्लोगन। माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। ओम शांति।